अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बिल इजमा ये फ़ैसला हुआ था कि कादियानी दोनों गिरोह रबवाई और लाहौरी ये गैर मुस्लिम काफिर खारिज इस्लाम है। ये एक बड़ा रोशन और बड़ा मुअस्सर फ़ैसला था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कादियानियों के बारे में जो गलतफ़हमी और इबहाम था वो रफ़ा हो गया। और उसके कुछ ही अरसा बाद राब्ता आलम इस्लामी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मोतमरुल मुनज़्ज़मातिल इस्लामिया, जो इस्लामी तंजीमें दुनिया के अंदर काम कर रही थी उनका एक नुमाइंदा इजलास मक्का मुकरमा में राब्ता आलम इस्लामी ने मुनाकिद किया था। तो इस फ़ैसले के बाद वो इजलास हुआ तो उसमें भी फिर राब्ता आलम इस्लामी ने उनके सामने भी ये फ़ैसला रखा और उन्होंने भी बिल इत्तिफ़ाक़ इस फ़ैसले की तायीद की और उन्होंने कहा कि वाक़अतन ये कादियानी जो हैं ये काफिर हैं, खारिज मिल्लत इस्लामिया है और इनका मिल्लत इस्लामिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इससे पहले ये अपने आप को मुसलमान कहते थे, बल्कि अपने आप को बेहतर मुसलमान कहते थे और इसी तरह ये तबलीग भी करते थे। जनूबी अफ्रीका हो या अफ्रीका हो, मगरबी अफ्रीका, वस्ती अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, इस सारे मुल्कों के अंदर और बिलखुसूस यूरोप के अंदर ये लोग अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके अपनी दावत फैलाते थे। और असल वाक़या ये है कि ये मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते, मुसलमानों को काफिर समझते हैं कि इसलिए वो उनके मज़लूम और मुद्दई नबी के मुनकर हैं। तो उनके नज़दीक मुसलमान काफिर हैं, इनके साथ निकाह जायज़ नहीं है, इनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, इनका जनाजा जायज़ नहीं है। यही चीज़ें होती हैं जो कुफर की अलामत समझी जाती है। निकाह नहीं हो सकता, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और उसका जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता। और ये इनके जो खुलफा हैं और इनका जो मज़लूम नबी है उसके ये फ़तवे और उसके ये अक़वाल किताबों के अंदर मौजूद और सबत है आज तक। तो मुसलमानों को तो वो काफिर समझते हैं और मुसलमान उनके बारे में अहले इल्म ने तो पहले दिन से ही जब इसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो इसका आगाज़ जो है वो बताता है कि ये एक इंतहाजी इंसान था, यानी फ़ुर्सत और मौक़े की तलाश में जो आदमी होता है कि कोई मौका मिले और मैं कुछ हासिल कर पाऊँ, इस तरह इसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ख़ानदान तो इनका ऐसा ख़ानदान था जो यहाँ आए, अपने आप को ये मुग़ल कहते हैं, इधर से आने वाले तुर्कस्तान या ताजिकिस्तान के इलाके से आने वाले, और इनकी जायदाद वग़ैरह थी यहाँ, लेकिन बाद में सिखों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और ये उसमें से बेदखल कर दिए गए और फिर अंग्रेज़ों ने इनको वापस की और जो इसका बाप था ग़ुलाम अहमद का, ग़ुलाम मुर्तज़ा, उसको वो जायदाद वापस मिली और ये उसका जो बेटा था ग़ुलाम अहमद,
इसने कुछ पढ़ा और ये ज़िद्दी मिजाज का आदमी था और थोड़ी सी तालीम हासिल की, कुछ अरबी की, कुछ फ़ारसी की, कुछ स्कूल की, और फिर सियालकोट चला गया और वहाँ जाकर वकील का मुसाहिद बन के जो है ना वहाँ काम करता रहा। और ये पूरी तफसीलात जो है ना इसकी ज़िंदगी की उलमा ने महफूज की हुई है। और उसका एक बड़ा अच्छा ख़ुलासा जो है वो इस किताब में है, कादियानियत अपने आईने में। ये मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की किताब है, जो अर्रहीकुल मख्तूम के और तजल्लियात नबूवत के और इस तरह और बाज़ अरबी किताबों के बड़े फाजिल मुसन्निफ़ थे और अहले हदीस थे रहमहुल्लाह व गफ़र लह। उनकी ये किताब है कादियानियत अपने आईना में। तो इसमें इसकी पूरी तारीख़ जो है वो इन्होंने महफूज की है। और ये वकील के साथ मुआविन के तौर पर काम करता था और इसने वो कानून का इम्तिहान भी दिया अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर, लेकिन ये उस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सका, नाकाम हो गया। और फिर यहाँ सियालकोट भी कुछ पढ़ता पढ़ता रहा ये, और फिर ये वापस चला गया अपने घर और वहाँ जाकर इसने कोई रियाज़त शुरू कर दी। इल्म जफ़र पढ़ा, इल्म नजूम पढ़ा और मिसमरिज़म की मशक की। इस तरह की चीज़ों के अंदर ना इसकी दिलचस्पी बढ़ गई और ये 2-3 साल की रियाज़त के बाद फिर कुछ और भी इसने पढ़ा पुढ़ा इधर उधर से, जो इसके इलाके के अहले इल्म थे उनसे पढ़ता रहा। और इसने बहस मुबासा शुरू कर दिया। पहले कुछ मुकदमे लड़ता रहा अपने जायदाद के, और फिर इन मुकदमों से ही ये जो है ना मुनाज़रे की तरफ आ गया और मुनाज़रे शुरू कर दिए। और वो दौर ऐसा था कि उस वक़्त ईसाइयों की ये पॉलिसी थी कि ये जो हमारी रियाया है इनको आपस में उलझाए रखो, इनको आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान रखो। मजहबी तफरीक भी और इलाकाई तफरीक भी, सूबों के अंदर अलग अलग सूबे बनाए, और ज़ात पात की तफरीक भी। ये नहीं, तफरीक और बाहमी अवेज़िश के जितने भी अनासर थे, इन अनासर को वो मजबूत करना चाहते थे कि ये बिखरे रहेंगे तो हमारे काबू में रहेंगे, और अगर मुत्तहिद होंगे तो हमारे लिए मसला बनेंगे। ये उनका उसूल था, जिसको वो कहते हैं फ़र्रिक तसुद, अरबी में डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ी में। तकसीम करो और कायद बन जाओ। फ़र्रिक, इनको अलग अलग कर दो, तसुद आप इनके सैयद बन जाएंगे, सरदार बन जाएंगे। तो ये उनका उसूल था। इसलिए उस दौर में मजहबी इख्तिलाफ़ को भी बड़ा फ़रोग़ दिया गया। वाबियों के ख़िलाफ़ इन लोगों को खड़ा किया गया और इन्होंने अपने हुकूक लेने के लिए उनकी तरफ रुजू किया। और फिर वाबियों और देवबंदियों के ख़िलाफ़ बरेलवियों को खड़ा किया गया, और शिया को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया और उनके हुकूक उनको दिए गए। यानी ये मजहबी इख्तिलाफ़ जो है ये मुसलमानों के अंदर भी, और इसके अलावा मजहबी इख्तिलाफ़ एक तरफ जो है ना वो आरियाई हैं, एक तरफ ईसाई हैं, और एक तरफ जो है वो ऐसे अनासर हैं जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं। ये सारे जो है ना उस वक़्त एक ऐसा मुनाजरे का और मुबाहसे का और जदल का एक बिल्कुल माहौल था कि ये मुनाजरे बहुत ज़्यादा होते थे। ईसाइयों की तरफ से भी दावत व तबलीग का काम होता था और उनसे मुनाजरे होते थे, और इसी तरह ये नेचरी और जो अहले कुरान अपने आप को कहते हैं, मुनकरीन सुन्नत, इनकी तरफ से भी होते थे, और इस हिंदुओं की तरफ से भी होते थे। उनके आरियाई, आरिया सिमाजी, और इसी तरह उनकी और तंजीमें थी जो ये कहते थे कि
यहाँ जो लोग हैं उनको हिंदू बनाना चाहिए, हिंदू इज़म जो है ना इसको ज़िंदा करना चाहिए और ये इस मुल्क का मज़हब है। उनके साथ भी मुनाज़रे होते थे। तो ये एक समा था और एक माहौल था इस बर्रे सगीर का अंग्रेज़ की हुकूमत में, और वो इनकी सरपरस्ती भी करते थे और इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देते थे कि ये आपस में मुनाज़रे करते रहें और आपस में लगे रहें, ये हमारी तरफ ना आए। तो उस दौर में इसने कुछ मुनाज़रे किए ईसाइयों के साथ, कुछ तहरीरी और कुछ दूसरे आदमी, कुछ पढ़ा लिखा था, ज़हीन था, तो उनके साथ मुनाज़रे करता रहा। तो लोगों ने इसके बारे में कुछ अच्छा गुमान रखा कि ये इस्लाम का खिदमत करने वाला है। और आम तौर पर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई आदमी आता है तो उसको पजीराई मिलती है और वो थोड़ा बहुत काम करे, ख़ास तौर पर किसी के हिमायत का और किसी के दिफा का और किसी की हक़ानियत को वाज़ेह करने का, तो उसको ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो लोग पहले इसके बारे में ऐसा ही समझते थे, लेकिन इस तरह करते करते चूँकि ये आदमी सोच ये रहा था कि मैं लोगों को अपनी तरफ मायल करूं, और वो जो हदीस में आता है ना, लियसरिफ़ वजूह अन्नास इलैहि, कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करूं, ये अगर आदमी का मकसद हो तो दीन का इल्म जो इसलिए हासिल करता है, ला यरीहु राइहतल जन्नह, तो लोगों के दिल में ये बात होती है कि ये तरीका है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का। और मिस्परिज़म की भी इसने मशक़ की थी, और इल्म जफ़र वग़ैरह पेश गोइयाँ करना, ये इल्म नजूम वाले और इल्म जफ़र वाले हाथ पढ़ के अल्फाज के ऊपर गौर करके और किसी के नाम के अल्फाज के ऊपर गौर करके, जफ़र यही होता है ना, उसके असरारुल हुरूफ और ख़वासुल हुरूफ, इनके बारे में जानना, और किसी की नाम, उसकी तारीख़ पैदाइश, इन चीज़ों को जानकर उसके बारे में पेश गोइयाँ करना, यानी मुस्तक़बल बीनी और मुस्तक़बल के बारे में पेश गोई, इस तरह की चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ था। और मिस्परिज़म भी इसने सीखा। मिस्परिज़म क्या होता है कि इंसान जो है वो रूहानी तौर पर दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो। जो आपके सामने आदमी आया है, आप अपनी तवज्जो के साथ और अपनी क़ुव्वत फ़िक्र को मुर्तकिज़ करके उसके ऊपर असरअंदाज हो जाएं और आप उससे वो करवा लें जो आप चाहते हैं और वो आपका मामूल बन जाए। ये मिस्परिज़म होता है। तो इन चीज़ों की ये मशक़ करता था और मुनाज़रे वग़ैरह करता था। तो पहले तो ये इस्लाम का खादिम और इस्लाम का दिफा करने वाला वकील और मुनाज़िर बन के सामने आया, और फिर इसके साथ ही इसने मुल्हम और मुहद्दिस होने का भी इजहार कर दिया कि मुझे इल्हाम होता है। और उस दौर में सूफिया का भी इस तरह का रवैया मिलता है कि उन्हें भी इल्हाम और इल्क़ा और कशफ़ और मनाम और ख्वाब, इस तरह की चीज़ों का ना बड़ा उस दौर में ये रिवाज था सूफिया के अंदर भी। तो सूफिया के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, कशफ़ का, इल्हाम का, इल्क़ा का, वो बड़ा इजहार करते हैं कि ये चीज़ मेरे दिल में डाली गई है। तो उससे भी इसने जो है ना वो तक़वियत हासिल की, और ये जो इल्म इसने पढ़े हुए थे जफ़र, नजूम वग़ैरह, इनसे भी इसने मदद ली। तो इसने पेशगोइयाँ करनी शुरू कर दी और कहना कि मुझे इल्हाम हो गया, मैं मुहद्दिस हूँ, मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। ये 1900 तक, यानी 1800 के आखिरी जो 90 वाला दहाई है, उसमें इस तरह की इसने बातें की। और फिर 1900 के आखिर में इसने नबूवत का दावा कर दिया, नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ। पहले भी लोग इसकी बातों से ये अंदाज़ा लगाते थे कि ये जिस तरह का जिस रास्ते पर चल पड़ा है, इसका आखिर जो है वो यही होता है कि आदमी अपने आप को ये समझता है कि मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, तो इसने नबूवत का दावा कर देना है, ये लोग अंदाज़ा करते थे। बहरहाल उसने 1900 के बाद 1901 में या 2 में नबूवत का दावा कर दिया। तो फिर पहले जो लोगों ने इसके बारे में कुछ खुशगुमानी का शिकार हुए थे, उन्हें इसकी हकीकत समझ आ गई। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी अहले हदीस आलिम थे, शेख बिरादरी से उनका ताल्लुक़ था, असलन लाहौर के थे।
फिर वो बटाले में चले गए थे। तो वो मियाँ नज़ीर हुसैन साहब के शागिर्द थे, बहुत बड़े आलिम फादिल आदमी थे। अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान व बयान की भी बड़ी सलाहियत अता फ़रमाई थी और तहरीर तारीफ़ तसनीफ़ की भी बड़ी सलाहियत उनको अता फ़रमाई थी। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने फिर इसका ताक़ुब किया और इसके ख़िलाफ़ इसकी तहरीरें जमा करके फ़तवा लिया। मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन दिलवी रहमतुल्लाह अलैह से और दूसरे उलमा से तहरीर उन्होंने भेजी। तो उस तहरीर के साथ मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों ने इसके बारे में फिर ये पहला फ़तवा जारी किया कि ये गैर मुस्लिम और काफिर है। जो बंदा इस तरह का दावा करता है वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है और वो गैर मुस्लिम और काफिर है, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। तो ये पहला फ़तवा था। और इसके साथ ही ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए कि अहनाफ की तरफ से ये कहा जाता है कि इसकी तकफ़ीर का पहला फ़तवा जो है ना लुधियाना के उलमा ने जारी किया था। लेकिन तारीख़ के अंदर ये हकीकत है कि पहला फ़तवा जो है मियाँ नज़ीर हुसैन साहब दिलवी रहमतुल्लाह अलैह का था। और ये जो थे लुधियाना के उलमा, ये मौलाना हबीबुर रहमान थे, उनके बुज़ुर्गों का मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब और इस तरह के एक और भी उनके शायद मौलाना मोहम्मद साहब थे लुधियानवी। उन्होंने जो काम किया वो इसके बाद का काम था। पहले जो है ना वो अहल हदीस का फ़तवा आया और वो फ़तवा जो है ना इन्होंने छापा भी है, लाहौर में नहीं है, दारुल कुतुब सलफ़िया, ये अल-इत्साम वाले जो हैं, इन्होंने पहला फ़तवा कादियानियत के मुतल्लिक़ जो पहला फ़तवा के नाम से वो पूरा फ़तवा उन्होंने छापा हुआ भी है, शायद हमारे लाइब्रेरी में भी हो। तो वो फ़तवा उन्होंने शाया किया। और फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सनाउल्लाह मरदसरी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह और बहुत सारे उलमा, मौलाना मोहम्मद बशीर सासवानी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह मौलाना हुसैन इब्न मोहसिन अंसारी, अरब थे ये, यमन से यहाँ आए थे, नवाब सिद्दीक़ हसन खान रहमतुल्लाह अलैह इनको लेकर आए थे और यहाँ उन्होंने भोपाल में क़याम किया था। उन्होंने किताबें लिखी इस आदमी के ऊपर और दूसरे लोगों ने भी लिखी, बरेलवियों ने भी किताबें लिखी और अहले हदीसों ने भी किताबें लिखी और देवबंदियों ने भी किताबें लिखा सब ने। और बहुत काम किया इस आदमी के ये जो मज़ाहिब बातिला थे इनकी तरदीद और इनके कश्फ के लिए। और ये एक पूरी लाइब्रेरी है जो उलमा ने काम किया है। इसके इन मकालात और मज़ाहिब फासिदा और अफ़कार बातिला के ख़िलाफ़ पूरी लाइब्रेरी है। और ये जो किताब हमारे पास पड़ी हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से, मेरा ख़्याल है अब तो 60 से ज़्यादा इसकी जल्दें जो हैं शाया हो चुकी हैं। हमारे पास तो थोड़ी है। मैंने कहा था उनको, मिले थे वो मुझे दोस्त, क्या नाम है उनका, सुहेल साहब। मैंने कहा था यार ये पूरी कर दो, तो वो कह रहे थे कि फ़ारूक यज़ानी साहब को कहो कि वो फिर लेके जो है ना यहाँ का नुस्खा भी पूरा कर दें और मेरा नुस्खा भी पूरा कर दें। मैं इंशाल्लाह उनको भी याद दिलाऊँगा कि वो ये मुकम्मल कर दें। यहाँ कुछ नुस्खे बरहाल है, कुछ जिल्दें नाक़िस भी हैं उसकी। तो इसी तरह ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत या मजलिस, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से ना देवबंदियों का भी एक इदारा है, मुल्तान में उसका मरकज़ी दफ्तर है। मौलाना अल्लाह वसाया साहब मेरा ख़्याल है याद है, वो उसके सरबराह हैं और पहले मौलाना ख़ान मोहम्मद साहब होते थे उसके अमीर। तो वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है और एक ये इनका इदारा है, इन्होंने तहरीरी काम किया है। तो इन्होंने भी एहतिसाब कादियानियत के नाम से, एहतिसाब कादियानियत के नाम से मेरा ख़्याल है कुछ 60 जिल्दों के अंदर इन्होंने मुल्तान से शाया किया है। उसमें भी इनके जितने उलमा ने इनके ख़िलाफ़ लिखा है वो सारा उन्होंने जमा कर दिया है। तो ये लाइब्रेरी जो है ना ये मौजूद होनी चाहिए लाइब्रेरियों के अंदर, हमारे मदारिस के अंदर, हमारे इल्मी मराकज़ के अंदर ये किताबें होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन लोगों ने, हमारे डॉक्टर बहाउद्दीन साहब भी हमारे बुज़ुर्ग
दोस्तों में से हैं, बुज़ुर्गों में से हैं। जिस वक्त मैं पढ़ता था जामिया में, उस वक्त वो भी होते थे, लाइब्रेरी में होते थे और अंग्रेज़ी पढ़ाते होते थे। तो उनके साथ वो हमारे बड़े थे और हम उस वक्त बिल्कुल छोटे होते थे, तो उम्र, तो शफ़क़त किया करते थे। आजकल वो इंग्लैंड में होते हैं, तो ये काम कर रहे हैं, तारीख़ अहल हदीस पर काम कर रहे हैं और ये काम जो है ना वो इसको सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये तहरीक ख़त्म नबूवत या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा सही है। और इसी तरह ये एहतिसाब क़ादियानियत, ये दो किताबें जो है ना, ये पूरा ज़ख़ीरा है जो उलमा ने लिखा, इनके ख़िलाफ़ वो सारा इसमें जमा कर दिया गया। और इनको हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ भी था और हुकूमत की सरपरस्ती भी थी। और इसने बार बार इश्तिहारात के ज़रिए और ख़ुतूत के ज़रिए और वो खुले इश्तिहार देकर, खुले ख़त लिख कर हुकूमत को ये यकीन दहानी करवाई थी कि मैं इस हुकूमत का वफ़ादार, मुखलिस, फरमा बरदार हूँ और मैं इस हुकूमत की सरपरस्ती में और इसकी हिफाजत व इनायत के अंदर जो काम कर रहा हूँ, अगर ये हुकूमत ना होती तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ये चीज़ें इसकी महफूज हैं। और ये कहता है अगर कोई मुसलमान हुकूमत भी होती तो मैं नहीं कर सकता था ये काम। लेकिन ये कैसरा हिंद की हुकूमत जो है ना, मलका बरतानिया की, ये मेरे लिए बड़ी मुनासिब हुकूमत है। तो इससे ये मालूम होता है कि ये हुकूमत का परवरदा था और उनकी तरफ से इसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। एक तरफ तो हुकूमत से पैसे भी लेता था और उनसे मुराद भी हासिल करता था, और दूसरी तरफ जो है वो सादा लौ आवाम को जो है ना वो अपनी पेशगोइयों के साथ मुतासर करके तो उनको अपना पैरोकार बनाता था। और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो उसकी तरफ हो रहे थे माइल। और कुछ लोग भी इसने जमा किए हुए थे। एक हकीम नूरुद्दीन थे इधर बेरे के इलाके के, लेकिन वो काफ़ी आलिम आदमी था, पढ़ा लिखा था, पुख्ता आलिम था, कई लोगों से उसने इल्म पढ़ा हुआ था। और एक इसी तरह मोहम्मद हसन अमरोहवी या पता नहीं क्या इस तरह का कोई नाम था, वो भी एक आलिम आदमी था, उसको भी इसने अपने साथ जोड़ा हुआ था। तो मफादात होते हैं और कमज़ोरियाँ होती हैं इंसानों की, वो इल्म के बावजूद जो है वो इन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये 2-3 आलिम भी इसने साथ जोड़े हुए थे, और फिर और लोग जो है ना वो उनकी कफ़ालत करना और ये जो पैसे इकट्ठे करता था उनके साथ उनको मुबल्लिग बना के भेजना, ये काम बहरहाल करता रहा। और जब ये मामला इसका बढ़ा तो हमारे अहले हदीस उलमा में से एक मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुर्रहमान थे। मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी थे, और एक मौलाना अब्दुल हक गज़नवी थे, सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी। इन्होंने इसको मुबाहले का चैलेंज दिया, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को मुबाहले का चैलेंज दिया। और इसके साथ ये जो सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी थे, इनका मुबाहला अमृतसर में हुआ, इनका मुबाहला हुआ। और वो अल्फाज बड़े ही यानी सख्त अल्फाज हैं, जिनके साथ उन्होंने भी ये ऐलान किया कि ये ज़ाल, मुज़िल, दज्जाल, कज़्ज़ाब अगर ना हो और मैं इसको कहता हूँ कि ये है, तो मुझ पर अल्लाह की तरफ से ऐसे ऐसे हो और मुझे ऐसा इंजाम नसीब हो। और फिर उसने भी यही कहा कि अगर मैं ऐसा हूँ जैसा ये कह रहे हैं तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसे हो, उसने भी ये कहा। ये मुबाहला जो है ना वो सूफ़ी अब्दुल हक साहब के साथ हुआ, और ये मेरा ख्याल है 1902 में या 3 में इस तरह ये मुबाहला हुआ। और उसके बाद ये 1908 में फ़ौत हो गया, और वो 1917 में फ़ौत हुए। वो इसके बाद ज़िंदा रहे और इज़्ज़त व तकरीम के साथ अल्लाह ताला ने उनको मौत दी। और ये जब लाहौर में फ़ौत हुआ और फिर इसकी मैयत ले जाई गई, लिखा हुआ है रिकॉर्ड में कि लोगों को जब पता चल गया कि ये फ़ौत हो गया और इसकी मैयत ले जाई जा रही है, तो इसकी मैयत के ऊपर उन्होंने पत्थर फेंके, गलाजत फेंकी, तज़लील की, तौहीन की, और बड़ी मुश्किल के साथ इसको फिर कादियान ले जाकर उन्होंने दफन किया।
तो लेकिन मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर्रहमान जो थे उनके मुकाबले में ये नहीं आया, उनके मुकाबले में नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका रोब डाल दिया। और फिर उनसे लोगों ने पूछा कि आपने उसको मुबाले का चैलेंज दिया था, तो आपका उस वक़्त तासुर क्या था? तो ये लिखा हुआ है उनकी ज़िंदगी के अंदर। वो कहते थे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला हक़ को गलबा देगा और इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंजाम जो है वो दुनिया को दिखा देगा, पूरी तरह मुझे इसका यकीन था। तो ये दो अहले हदीस आलिम जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये मौका अता फरमाया कि एक के साथ तो इसका मुवाला हुआ और दूसरे के साथ इसने कहा, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। बहरहाल अहले हदीस उलमा ने, चूँकि हकीकत ये है कि मनसब नबूवत और जो नबूवत के हुकूक हैं, इनकी जिस तरह पासबानी अहलुल सुन्ना और अहलुल हदीस ने की है और कोई नहीं कर सका। शिया के अंदर भी ये कमज़ोरी है कि उन्होंने अइम्मा मासूमीन की शक्ल में किसी न किसी रंग में नबूवत को जारी रखा हुआ है, नबी जैसा समझते हैं। और जो मुक़ल्लिदीन हैं वो भी ये बात इजहार करके कहते हैं कि इमाम मुक़ल्लिद जो होता है वो मुक़ल्लिद के लिए बेमंज़िला नबी होता है, वो भी ये बात कहते हैं। तो मुक़ल्लिदीन के अंदर भी ये कमज़ोरी है और इन जो अहले सुन्नत से हटे हुए हैं उनके अंदर भी ये कमज़ोरी है। और अगर इस मनसब का जो इस अज़मत है उसका सही इदराक किया है और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है तो वो अहले हदीस ही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मकाम जो है वो उम्मत में से किसी के लिए नहीं, हत्ता कि अबू बकर के लिए भी नहीं है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए भी नहीं है, वो सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और उन्हीं की बात जो है वो हरफ़ आखिर होती है और उस बात को मानना हर इस मुसलमान के लिए फ़र्ज़ होता है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और इस तरह जो है ना और बहुत सारे उलमा, इन्होंने इसके साथ बहुत तहरीरी तौर पर गुफ्तगू की और इसका रद्द किया, ताक़ुब किया। हत्ता कि उसने इसका इजहार भी किया कि मुझे सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने ज़िक्र किया है, परेशान किया है, वो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लेकिन इनकी कोशिश बहरहाल यही थी कि पढ़े लिखे लोगों को शामिल करके हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो असल हुकूमत होती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हुकूमत के अंदर, इसके अंदर अपने लोगों को दाखिल करके अपना हुकूमती असर रसूख बढ़ाएँ। अंग्रेज़ थे तो उनकी वफ़ादारी का उनको यकीन दिला के उनके यहाँ असर रसूख बढ़ाया और फिर इनकी ये पॉलिसी थी कि हुकूमत के अंदर अपने लोग शामिल किए जाएं और हुकूमत को तो बासलाहियत और वफ़ादार लोग चाहिए होते हैं। तो इन्होंने उस ज़माने के अंदर फिर आप जानते हैं कि वो जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पहला जो वज़ीर ख़ारजा था वो ज़फ़रुल्लाह क़ादियानी था और मोहम्मद अली जिन्ना का जिस वक्त जनाजा पढ़ाया गया तो वो जनाजे में शरीक नहीं हुआ था, अलग खड़ा रहा, जनाजे में शरीक नहीं हुआ, चूँकि वो पूरा अपने मज़हब के ऊपर पूरी तरह कारबंद था और वो पहला वज़ीर ख़ारजा बना पाकिस्तान का। तो इन्होंने लोगों को तैयार करके हुकूमत के अंदर उन्हें दखील किया और जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो उस वक़्त फिर इनकी यही कोशिश थी, चूँकि इससे पहले एक मुकदमा जो है वो बहावलपुर में हुआ था, बहावलपुर में एक मुकदमा हुआ था और उस वक़्त भी इन कादियानियों की दीनी हैसियत जो है वो अदालत के अंदर ज़ेर बहस आई थी और उस वक़्त उलमा ने वहाँ जा के बयान दिए थे और दलाइल दिए थे और अदालत के अंदर ये साबित किया था कि ये गैर मुस्लिम हैं, इनके साथ मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। और जिस खातून का निकाह हुआ था और उसके ख़िलाफ़ फिर मुकदमा किया गया और डिग्री हुई और वो निकाह फसख हुआ तो वो खातून फिर मौलाना सुल्तान महमूद के अक़द में आई
जलालपुरी, वो उनके अक़द में आई। वो याहिया साहब की वालदा थी, याहिया साहब नहीं उनके बेटे, प्रोफेसर याहिया जलालपुरी, इनके बेटे, उस खातून के बेटे। तो वो उनके अक़द में आई। वो भी उस यानी मुकदमे की रूदात जो है ना, वो बहावलपुर के मुकदमे की अदालत के अंदर वो फ़ैसला हुआ, लेकिन वो फ़ैसला था इनफरादी, एक फ़र्द के मुतालिक। और इसके अलावा उलमा ने किताबें भी लिखी और उलमा ने इस मौजू पर बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ की। और एक किताब है कादियानी मज़हब का इल्मी मुहासबा, प्रोफेसर इलियास बरनी, 2 जिल्दों में ये बड़ी मुफस्सल किताब है, कादियानी मज़हब का इल्मी मुहासबा, प्रोफेसर इलियास बरनी। ये बहुत फाजिल इंसान हैं और हैदराबाद दक्कन में ये होते थे, और इन्होंने इस मौजू पर बड़ा ही तहक़ीक़ी काम किया है और बहुत ज़्यादा दलाइल के साथ जो है ना, इन्होंने इनकी तमाम ये गुमराहियाँ जमा करके और फिर उनका इल्मी तरीके से बड़े मुहज़्ज़ब ज़बान के अंदर ना उनको रद्द किया हुआ है। और बाकी जो उलमा हैं ये तो माशाअल्लाह अपनी जगह पर इन्होंने बड़ा काम किया है। मौलाना मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, और भी दूसरे लोगों ने। और एक किताब इनकी एक बड़ी मशहूर किताब थी, उसका नाम था अहमदिया पॉकेट बुक। वो इनकी किताब, इनके जो मुरब्बी और जो इनके मुबल्लिग होते थे, ये उनकी पॉकेट बुक थी। यानी इसकी रोशनी में वो लोगों को तबलीग करते थे और लोगों को कायल करके कादियानियत के अंदर लेके आते थे गुमराह करने के लिए। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे, बल्कि 2 शागिर्द थे उनके, दोनों का नाम ही अब्दुल्ला था। तो उनका नाम था अब्दुल्ला मेमार अमृतसरी, वो मेमार थे, यानी उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ये दीवारें बनाते हैं। तो अब्दुल्ला मेमार अमृतसरी, उन्होंने उसके जवाब में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में, और वो जो अहले इल्म ने काम किया हुआ उसकी रोशनी में, उन्होंने मुहम्मदिया पॉकेट बुक के नाम से किताब लिखी, और ये अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये मकतबा सल्फिया वालों ने शाया की हुई है, अच्छे छोटे साइज़ में। ये किताब पढ़ने वाली है ताकि आदमी को सही जो है ना वो अंदाज़ा हो जाए। और हाफ़िज़ मोहम्मद साहब गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ख़त्म नबूवत के नाम से रिसाला लिखा है, और उन्होंने ख़त्म नबूवत के दलाइल और इसके ऊपर जो इश्कालात हैं इन कादियानियों की तरफ से, उन सारे इश्कालात का इल्मी तरीके से जवाब दिया है। ये तालिब इल्मों के पढ़ने वाली किताब है ख़त्म नबूवत। और इसी तरह कादियानी मसला, ये मौदूदी साहब की किताब है, मौलाना मौदूदी साहब की किताब है कादियानी मसला, ये उन्होंने लिखी थी। और इस किताब के लिखने की वजह से कि इन्होंने फ़िरका वारियत पैदा की है और हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया है, तो गद्दारी वतन का जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो उनको फांसी की सज़ा दी गई थी मौलाना मौदूदी को। ये 1953 की बात है, ये यानी मेरे पैदा होने से भी पहले की बात है। तहरीक चली थी इन कादियानियों के ख़िलाफ़, और बहुत लोग जो है ना बेचारे उनकी जानें ज़ाया हुई थी, और फिर उलमा को कैद किया गया था। अब सारे उलमा जेल में चले गए थे, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हकीम अब्दुर्रहीम अशरफ साहब, और इस तरह बहुत सारे उलमा गए थे जेल में। और वो एक इनके बरेलवियों के आलिम होते थे, अब्दुलसत्तार तौस नहीं, अब्दुलसत्तार खान न्याज़ी, वो कुल्ला बांधते थे, मूछें रखी होती थी, छोटी छोटी दाढ़ी थी उनकी, तकरीर अच्छी करते थे उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी, वो भी गए थे। तो उनके बारे में आता है कि वो माफ़ीनामा लिख के आ गए थे, लेकिन अहले हदीसों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा आलिम नहीं था जिसने ये कमज़ोरी दिखाई हो। अब्दुर्रहीम अशरफ साहब के बारे में लिखा है कि उनको वहाँ दिल का आर्जा हो गया, बीमार हो गए, तो उनको कहा गया कि आप ना माफ़ीनामा लिख दें और आपको यहाँ से रिहाई मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जनाजा यहाँ से लिख दें, मैं माफ़ीनामा नहीं लिखूँ, मेरा जनाजा यहाँ से लिख दें। तो अज़ीमत जो है ना इन लोगों की, ये
चलती रही। इस्तिक़लाल, अज़ीमत और इस फितने का ताक़ुब और इसकी तरदीद, इसकी हकीकत को खोलना, ये उलमा काम करते रहे। 1953 की तहरीक में बड़ी कुर्बानी दी और फिर 1973 के अंदर एक ऐसी सूरत बन गई कि लश्कर मेडिकल कॉलेज के तलबा थे, उनका टूर गया सवात की तरफ। सवात गया उनका टूर, मई की बात है, मई 1973 में। तो 73 में उनका टूर गया। तो जब वो यहाँ से गुज़रे, ट्रेन पर गए थे वो, तो पिंडी जाना था उन्होंने, तो उन्होंने जो है ना जब यहाँ से गुज़रे तो कादियानी तलबा जो है ना वहाँ लश्कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते भी थे। लश्कर मेडिकल कॉलेज में कादियानी भी पढ़ते थे और अहले सुन्नत भी पढ़ते थे। तो वहाँ कुछ लोग थे जो इस तरह का काम कर रहे थे तलबा के अंदर, और इस्लामी जमीयत तलबा के जो तालिब इल्म थे वो पेश थे। तो यहाँ जो उनकी पूरी बोगी थी ना, उनके लिए बुक हुई, तो यहाँ स्टेशन पे आए ना तो उन्होंने लिटरेचर दिया, कादियानियों का लिटरेचर दिया उन तालिब इल्मों को। लेकिन चूँकि वहाँ पहले भी ये तहरीक थी मौजूद उनकी फ़िक्री आगाही के लिए, तो उन्होंने वो लिटरेचर देख कर ना कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानी जो है ना वो ऐसे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और स्टेशन के ऊपर एक थोड़ा सा जो है ना हंगामा सा हो गया कि उन्होंने लिटरेचर तकसीम किया और इन्होंने नारेबाजी की। तो बहरहाल वहाँ एक थोड़ा सा हंगामा हुआ जिसे ठंडा कर दिया गया और वो चले गए। लेकिन जब वो वापस आए ना, उन्होंने जब वापस आना था सवात से, यही तलबा का ग्रुप, तो फिर इन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली। वो तलबा की मुखबरी के साथ पूरी प्लानिंग करके मुसल्ला और मुनज़्ज़म गिरोह जो है ना वो स्टेशन के ऊपर खड़ा था। और जिस वक़्त वो आए तो वो भी तालिब इल्म थे, ये लोग भी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कादियानियत मुर्दाबाद, मिर्ज़ाई, काफर, ये वो इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तो इन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये जो लोग थे ना मुनज़्ज़म जमा किए हुए, इन्होंने ये आप देखेंगे कि उसने यानी जो इनके कादियानियों के खुलफा हुए हैं, इन्होंने यानी अपने ऐसे जत्थे बनाए हुए थे और बनाए हुए हैं, अभी भी पूरे जत्थे बनाए हुए हैं कि हर तरह की कार्रवाई करने के लिए उनके पास कारकुन मौजूद होते हैं। तो इन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया, ज़ख्मी हुए, लहूलुहान हुए और पुलिस ने फिर मुदाखलत करके मामले को ठंडा किया और वहाँ से वो ज़ख्मी और लहूलुहान जो है यहाँ फैसलाबाद पहुँचे। यहाँ उनको तिबी इमदाद दी गई, इतला मिल गई। यहाँ लोगों ने फैसलाबाद स्टेशन के ऊपर जमा होकर उनका इस्तकबाल किया और उनको अस्पताल लेके गए। और फिर इसी तरह मुल्तान इतला हो गई और पूरे मुल्क के अंदर जैसे आग की तरह ये खबर फैल नहीं जाती कि कादियानियों ने जुल्म किया है, जुल्म किया है। यहाँ से वो तहरीक शुरू हुई 1973 की तहरीक के, जिसमें कादियानियों के ख़िलाफ़ एक मजलिस अमल वजूद में आई, आल पार्टीज़ मजलिस अमल बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। ये मौलाना यूसुफ बिन नौरी उसके सदर सरबराह बने, दूसरे उलमा उसके अंदर शरीक थे। इन्होंने जलसे किए, उन्होंने मुतालबा किया, हड़तालें हुई, जानें गई, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, अहले सुन्नत के अमलाक को भी नुकसान पहुँचा, कादियानियों के अमलाक को भी नुकसान पहुँचा। और बात चलते 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 जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर पहुँच गई। मुसलमानों का ये मुतालबा कि ये काफिर हैं, इन्हें कानूनी और दस्तूरी तौर पर काफिर करार दिया जाए। 73 का आइन बन चुका था, भुट्टो के ज़माने में आइन बन चुका था। इनका ये मुतालबा था कि दस्तूरी तौर पर इनको काफिर करार दिया जाए। तो फिर मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ रहमहुल्लाह, उनकी ये किताब जो है ना याददाश्त पार्लिमानी मार्का इस्लाम व कादियानियत, इस मुस्तरद दस्तावेज़, उन्होंने जितने इनके हवाले हैं जो इस चीज़ के लिए बुनियाद बनते हैं कि ये काफिर हैं और ये मुसलमानों को काफिर समझते हैं, वो सारे हवाले इन्होंने पूरी उनकी तफसीलात के साथ, फ़ोटो स्टेट के साथ एक दस्तावेज़ तैयार करके वो सारे पार्लियामेंट के मेंबरों में तकसीम की, उनको दिया। तो जिस वक्त आदमी को ये पता लगे कि सानू काफिर कहते हैं, कैसी तैसी है ना ये सानू काफिर कहते हैं, तो आदमी के अंदर गैरत आ जाती है। तो सारे जो थे असम्बली के मेंबर, उनको जब ये बताया गया कि तुम्हें काफिर कहते हैं, तो उन्होंने पढ़ा भी, गौर भी किया और इन्होंने भी फिर मुकालमा किया
उस वक़्त उनका जो था वो मिर्ज़ा नासिर अहमद, ये पोता था ग़ुलाम अहमद कादियानी का, बशीरुद्दीन महमूद का बेटा था ये नासिर अहमद वो। और इसी तरह एक और उनका लाहौरियों का भी आलिम था, उसका पता नहीं क्या नाम, अब्दुल कादरी या इस तरह का कोई नाम था उसका। तो ये उनकी तरफ से थे। और उलमा जो थे इनके साथ मुकालमा करते थे, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब, और इसी तरह अहमद शाह नूरानी, ये जो लोग थे असम्बली के अंदर थे उस वक़्त। तो ये मुकालमा होता था और इसके लिए उलमा ने, और इसमें मौलाना इब्राहिम मीर सियाल को, अपने इब्राहिम कमीरपुरी, हाफ़िज़ इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी बड़ी वहाँ जाके मदद की। और चूँकि वो भी इस मौजू पर बड़ी बसीरत रखते थे, वो उनके शागिर्दों में से थे, फैज़ याफ्ता थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के, और ख़तीब भी बड़े अच्छे थे, लिखारी भी बड़े अच्छे थे, तंजीम अहले हदीस के भी एडिटर है, अहले हदीस के भी एडिटर है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे ख़तीब थे। पत्तोकी में ख़तीब भी रहे, सरगोदा में भी रहे ख़तीब, सरगोदा में भी रहे, पत्तोकी में भी रहे, लाहौर में भी रहे, और भी कई जगहों पर वो ख़तीब रहे, बड़े फ़ाज़िल आदमी थे। तो उन्होंने भी बड़ा काम किया। लेकिन मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ रहमहुल्लाह ने, चूँकि माशाल्लाह ज़रा आसूदा थे, माशाल्लाह वुसअत वाले थे और बड़े अच्छे लिखारी थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि ये दस्तावेज़ तैयार करके ना उनको दी, और फिर वहाँ मुकालमा होता रहा, और ये पूरी जो है ना बहस चलती रही। और आखिरकार 7 सितंबर 1974 में बिल इत्तिफाक पार्लियामेंट के अंदर ये दस्तूर के अंदर जो है ना चीज़ शामिल कर दी गई कि ये गैर मुस्लिम गिरोह है और ये काफिर हैं, इनका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर ये कानून तो पास हो गया, दस्तूर के अंदर ये चीज़ आ गई, लेकिन इसके ऊपर कानून साजी नहीं हो सकी थी कि अब ये काफिर हैं तो इनको मुसलमानों वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से रोका जाए, मुसलमानों वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से रोका जाए। ये अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते, अपने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अजान नहीं दे सकते, ये जुमा नहीं पढ़ा सकते, ये अपने लोगों के लिए खलीफा, नबी, अमीरुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, इस तरह के ये कलिमात इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मुसलमानों के। तो इसके लिए फिर मुसलमानों ने और ज़्यादा जो है ना वो कोशिश की, और ये सदारती फरमान के ज़रिए फिर ये कानून साजी की गई, और ये कानून बना के कानून के अंदर शामिल किया गया। और फिर इसके ख़िलाफ़ इन्होंने फिर इनके ख़िलाफ़ जो है ना इन चीज़ों की ममानत के लिए शरीयत कोर्ट जो है, वफाकी शरई अदालत, उसके अंदर अपील दायर की गई कि इनको इन चीज़ों से मना किया जाए, इनको इन चीज़ों से मना किया जाए। और उन्होंने ये कहा कि वाक़तन ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि इनको इन चीज़ों के इस्तेमाल से मना किया जाए। तो इन्होंने फिर उस वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अंदर अपील की, और इन्होंने ये कहा कि ये हमारा कानूनी हक़ है, इंसानी हक़ है, हमें इससे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने भी शरीयत कोर्ट के फ़ैसले की तायीद की, उसने भी कहा कि उनका फ़ैसला सही है। हाई कोर्ट ने भी उसको फिर जो है ना बरकरार रखा, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और वहाँ जाकर इन्होंने नए सिरे से ये मुकदमा जो है ना वो लड़ने की कोशिश की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होगी, इन्होंने वो अपनी दरख्वास्त जो है ना वापस ले ली। तो ये जो कानूनी मार्का हुआ है दस्तूरी और कानूनी, इसकी पूरी तफसील, और उलमा ने जो कुछ लिखा है इसकी पूरी तफसील, और इस दस्तावेज़ का ये मुतालिया जो है ना हमें करना चाहिए। ये हमारी रहनुमाई के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक तो उलमा की जिद्दोजहद का पता चलता है कि उन्होंने दीन के लिए कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी, और दूसरा ये फितने जो हैं इनकी सरकोबी करना और इनको ख़त्म करने की जो कोशिश है, ये कितनी मुश्किल और कितनी सब्र आज़मा और कितनी कठिन कोशिश कि इसमें इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जानें कितनी गई हैं, और कितने लोगों को जो है ना वो कैदोबंद के अंदर डाला गया है, और कितने लोगों को उनके हुकूक से महरूम किया गया है इस वजह से कि ये कादियानियों के ख़िलाफ़ है। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये जज्बा है कि वो कुर्बानियों से दरेग नहीं करते, कुर्बानियों से पीछे नहीं हटते। अज़ीमत, इस्तिकामत और तज़हिया, कुर्बानी देना,
ये मुसलमानों की तारीख़ है और फिर अल्लाह ताला मदद भी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पर तो मुसलमानों का मौक़िफ़ मज़बूत है, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि ये जो बैरूनी दबाव है और ये जो मगरबी तहज़ीब है और ये जो UNO का चार्टर है और ये सलामती कौंसिल के दबाव हैं और ये IMF और वर्ल्ड बैंक का जो दबाव है, ये मुसलमानों को अब इन चीज़ों के ऊपर मजबूर कर रहा है कि आप इन कवानीन को ही ख़त्म कर दें या इनको फ्रीज़ कर दें और इनके लिए दरवाज़े खोल दें कि ये जो कुछ करना चाहें करें। और बड़ी जो है ना अब सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है कि इनको खुली आज़ादी दे दी जाए कि जो करना चाहें आप। मजहबी आज़ादी के जो कि चार्टर के अंदर ये मौजूद है कि मजहबी आज़ादी है, उनको मजहबी आज़ादी के मुताबिक करने का मौका दिया जाए। जैसे अभी जो है ना वो एक जज ने ये कहा था मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के कि इनका ये हक़ है मजहबी आज़ादी, इनको कहीं इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ मर्ज़ी जुलूस निकालें, जैसे मर्ज़ी अपने आमाल जो है वो सर अंजाम दें, कोई इनको रोक नहीं सकता। उसने ये बात कही। और इसी तरह इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इनको पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ और पूरी पूरी आज़ादी इनको दो कि ये कुछ करना चाहते हैं कर सकें, और वो कर भी रहे हैं। अपने बंदों को तैयार करके शिया भी हुकूमत के अंदर धड़ाधड़ दाखिल कर रहे हैं, जजेस, वकील, पुलिस के अंदर, फ़ौज के अंदर बंदे दाखिल कर रहे हैं कि इनके ज़रिए तुम लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर पाओगे और अपने मुखालिफों को दबा भी सकोगे, उनको कंट्रोल भी कर सकोगे। और ये जो ईरान है, ये सफ़वियों ने, ये अहले सुन्नत का मुल्क था, ये अहले सुन्नत का मुल्क था, लेकिन सफ़वियों ने यहाँ हुकूमत कायम करके आज वहाँ अहले सुन्नत को ख़त्म कर दिया है, ज़ेर ज़मीन चले गए। अहले सुन्नत के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये हुकूमत के अंदर आके इस तरह का काम करते हैं। खिलाफत उस्मानिया वालों की इनके साथ जंग होती रही, लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बातिल को ढील देते हैं। और ये दुनिया जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान की दुनिया बनाई हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हक़ और बातिल को इस तरह आमने सामने रखते हैं। तो ये हुकूमत इनकी ख़त्म नहीं हो सकी और अब जो है वो ईरान के अंदर मजहबी हुकूमत कायम हो गई। और इनकी भी ये कोशिश है, इनकी भी ये कोशिश है कि हम हुकूमत के ऊपर काबिज होकर अपना तसल्लुत कायम कर लें और पूरी दुनिया हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हम अपनी हुकूमत कायम करके इस हुकूमत के ज़रिए फिर इस मज़हब का प्रचार करें और इसको दुनिया के अंदर फैलाएं। प्लानिंग इनकी है और इसके लिए इनकी साजिशें इसराइल के साथ, इंडिया के साथ और दूसरे मगरबी ममालिक के साथ, वो तो इनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो ये मार्का तो जारी है और जंग जारी है, ख़त्म नहीं हुई। और इसके बारे में हमें बाखबर भी होना चाहिए और पुरहज़र भी होना चाहिए। इससे बचाव करने के लिए हमें सोचना भी चाहिए और इनका सद्देबाब भी करना चाहिए और अपनी तारीख़ से भी आगाह होना चाहिए। और जो हमारा कारनामा है इल्मी, उससे भी हमें बाखबर होना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाली किताब, ये पूरा रिकॉर्ड है, और एहतिसाब क़ादियानियत वाली भी। और इन्होंने भी अपना पूरा रिकॉर्ड जो है ना, वो उसमें मिर्ज़ा की सारी किताबें और उसके खुलफ़ा की सारी किताबें जो है ना, ख़ज़ाइन रूहानी, मेरा ख्याल है रूहानी ख़ज़ाइन, वो भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इन्होंने जमा किया, और रूहानी ख़ज़ाइन। ये जो किताब है, मेरा ख्याल इसका उर्दू तर्जुमा भी शायद यहाँ लाइब्रेरी में हो, मेरे पास तो था लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। तो ये जो वफ़ाक़ी शरई अदालत और हाई कोर्ट का फ़ैसला इस कादियानी मज़हब के मुतल्लिक़, और इनके बारे में एक तो वही दस्तूर ने जो फ़ैसला किया था, दस्तूर में जो फ़ैसला किया गया था पार्लियामेंट ने 1974 में 7 सितंबर 1974 को जो फ़ैसला हुआ था, और फिर शरीयत कोर्ट का फ़ैसला, फिर हाई कोर्ट का फ़ैसला, वो फ़ैसला पूरा इसमें ज़िक्र किया हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उसके ख़िलाफ़, तो वो फिर बाद में उन्होंने जब देखा कि हम कमज़ोर हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमें कुछ सुनवाई नहीं होगी, हमारी कामयाबी नहीं हो सकेगी, तो फिर वो पीछे हट गए थे। तो ये उसकी पूरी रुएदाद है, और ये उसकी रुएदाद है जो 1974 में वो आईनी तरमीम हुई और ये पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया। और ये जो किताब है, क्या नाम था इसका, आईना क़ादियानियत, ये बड़ी मुख्तसर किताब है जिसमें मिर्ज़ा की पूरी तारीख़, उसके अफ़कार और उसके बारे में जो जिद्दोजहद की है उलमा ने, ख़ास तौर पर हदीस उलमा ने, इसका रिकॉर्ड है।
आप लोग इश्तिराक के साथ इसका मुताला कर लें, आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बड़ा चशम कुशा और बसीरत अफरोज़ रहेगा।